पर सब आपने मेरे ख्याल से उन सभी समस्याओं को समेट दिया है जिससे कि इस समय पृथ्वी का, मैं सिर्फ भारत या अमेरिका या किसी एक खास कोने के बसे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ये धरती पर जो है एक प्रकार से एक अजीबो गरीब बौखलाहट की स्थिति पैदा हो गई है और इस पर बहुत गंभीरता से लोगों को अब विचार करने का समय आ गया है। क्योंकि देखिए, एक बात है, बौखलाहट और परेशानी कब होती है? जब मनुष्यता, प्रेम का भाव, और यह तो मानना पड़ता है सभी को कि एक कोई न कोई शक्ति है, उसका क्या नाम दिया जाए ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो शक्ति जरूर ऐसी है जो पूरे विश्व का संचालन कर रही है। अब आपको मैं पहले थोड़ा सा पीछे लेकर के तब फिर आगे ले आता हूँ, तब अभी बातें साफ हो जाएंगी और आप में से ये सवाल जरूर हमसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से आपने ऐसा कह दिया था और आज क्या हो रहा है। आपको याद है कि आपके ही अखबार में और अन्य चैनल्स पर जो है मेरा एक समाचार और एक भाषण भी आया था 13 जून 2022 को, जिसमें मैंने ये बताया था कि देखिए, मौसम वर्षा का शुरू होने जा रहा है, वर्षा का ऋतु प्रारंभ हो रहा है, लेकिन पानी नहीं बरसने जा रहा है। और अब आपको ये बड़ा ताज्जुब लग रहा होगा आज जो है, जबकि आप जनवरी खत्म होने को मध्य पर आ गई है 2023 की, और स्थिति लगभग वही है। वो आप कह सकते हैं कि कभी कभार जो है जुलाई अगस्त में एक आध बार फुर फार जो है जाते हुए बादलों के फुहारे कुछ छींटे गिरे, हाँ, लेकिन वो किसी काम के नहीं थे और लोगों ने अपनी पूरी खेती, जो जमीन के भीतर भूगर्भ में प्रकृति का हजारों वर्ष का जल संग्रहित है, उसको लेकर के खेती लोगों ने किया है। वो उतना सुखद हुआ नहीं, कहीं भी धान की फसल बहुत अच्छी नहीं हुई है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि ये कैसे बात आई। बात यूँ आई कि पूरे प्रकृति में इस समय एक, जो मैंने बताया आपसे कि बौखलाहट की स्थिति बन रही है और जो संतुलनकारी शक्तियां हैं वो संतुलन नहीं उत्पन्न कर पा रही हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य स्वयं अपना दुश्मन बन गया है और ये अपनी दुश्मनी, अपने दुष्कृत्य, अपनी दुर्बुद्धि का परिचय जो है अलग अलग समयों पर, अलग अलग रूपों में ये देता चला जा रहा है। अब आप कहेंगे अरे आपने तो इतना बड़ा अभियोग लगा दिया मनुष्य के ऊपर जो है। अब आप जरा सा ध्यान से देखें, गर्मी पड़ी तो हम एयर कंडीशनर चलाएंगे, चलाओ एयर कंडीशनर चलाओ, नहीं एयर कंडीशनर हम सकते हैं, रख सकते हैं तो कूलर चलाएंगे जो है। अब आप प्रकृति के विरुद्ध चल करके ही सारा काम करना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि प्रकृति आपकी दासी बनी रहे। अरे भाई, ये कैसे संभव है? प्रकृति को दासी बनाना संभव है क्या? और आपको जो है मैं फिर थोड़ा सा हटाता हूँ यहाँ से और ले चलता हूँ कहाँ, श्री राम के युग में, जबकि एक ऋषि थे विश्वामित्र, उनका नाम था। विश्वामित्र बड़े ही अहंकारी किस्म के ऋषि थे और उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार का जो है कृत्य करना चाहा, अपने ज्ञान और विज्ञान और पौरुष के बूते, लेकिन परिणाम कुछ खास हासिल हुआ नहीं और अंत में उनको जो है श्री राम की शरण में जाना पड़ा। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग जो है वो झाल करताल लेकर के जो है मंदिर में कूदना शुरू करें और बस दिन रात भजन होता रहे। जो है भजन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, बुद्धि शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध खान पान होना चाहिए और उसके लिए सतत प्रयास होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हम कर रहे हैं।
खाने पीने में भी तमाम व्यतिक्रम हो रहा है। इस प्रकार के सामान प्रयोग किए जा रहे हैं जिनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। तो सब मिला जुला करके जो है मनुष्य इस समय मनमाना हो गया है। उसके सामने प्रकृति की कोई भी शक्ति, प्रकृति की कोई भी जो है जो परंपरा है, जो परंपराएं चली आ रही, गर्मी में जाड़ा पैदा करके जाड़ा में गर्मी पैदा करके वो रहना चाहता है। गौर कर रहे हैं? जी जी सर। अभी समय हो रहा है, अरे एयर कंडीशनर वो वाला रहता तो और मजा देता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हीटर लगाओ, हीटर लगाओ, रेडिएटर लगाओ, चार लगाओ, गर्म कर दो पूरा कमरा जो है। और भाई प्रकृति ने जब दिया है ठंडक तो ठीक है, आप प्रकृति के मुताबिक चले, सूर्य का, लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो उसका दुष्परिणाम आ रहा है कि आज करीब करीब 15 दिन से ये लगातार धुंध जो चल रहा है, ये धुंध मान ही नहीं रहा है। जो है सूर्यदेव का जो है बड़े मुश्किल से घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद प्रातः काल होने के बाद तब दर्शन होता है, वो भी फिर धूप में कोई शक्ति नहीं रह जा रही है। अब आप सोचिए कि जब सूर्य की शक्ति आ नहीं रही है तो कौन सी फसल होगी, आप क्या खाओगे, क्या करोगे? जो है पानी धरती पर नहीं है। दूसरा भविष्यवाणी भी मैं आपके सामने बता दूं जो कि मैंने किया था उसी के बाद में अगस्त के महीने में, कि पानी तो बरसा नहीं हो, पानी बरसेगा भी नहीं और पानी बरसा भी नहीं, लेकिन गंगा जी में बाढ़ जो आई तो 1.5 महीने तक जो है पूरा का पूरा जो है वाराणसी शहर की बात जहाँ तक मैं जानता हूँ लगातार डूबा रहा जो है, और जरा पानी नहीं था। गुरुजी बनारस का बात करता हूँ, अब जो है जो बाढ़ की बात करता हूँ तो एक सवाल हम वही पे दाग देती जो है जो अभी वर्तमान की स्थिति है। जो है अब हम वाराणसी पहुँच रहे हैं जहाँ पर गंगा के घाट दरक रहे हैं, तो श्वास की बीमारियाँ अनियंत्रित हैं और एक बिल्कुल नई बीमारी, कहा जाए कि आदमी गिरता है तुरंत हलचल खत्म और अस्पताल ले जाने पर हार्ट फेल हो जा रहा है। अब ये बहुत आपने कई समस्याओं को समेट दिया जो है, ये तो बतावा गुरुजी, धरती भी गिरत तो धरती मैया उनके संभाले होते संभाले जाएगी। वो बस वही तो बता रहा हूँ आपको, हमारे खान पान में, हमारे वायुमंडल में इतना ज़्यादा जो है प्रदूषण आ चुका है कि अब ये शरीर उसके मुताबिक चल नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़ कि हम लोग बाकी सब कुछ जानते हैं, वो खेल हुआ उसमें फलाने जीते, उनको कांस्य पदक मिला, उनको स्वर्ण पदक मिला, और ये सब मालूम है, लेकिन हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे तापमान के अनुसार अपने को जो है नियंत्रित करना है, ये कुछ नहीं मालूम। अच्छा पानी पीने का, पानी नहीं पीना चाहते, अरे ठंडा लगेगा जो है, गर्मी में खूब ठंडा पानी ले आओ, इतना पानी ले आओ कि पानी पीने के बाद में जुकाम हो जाए। तो ये सब विचित्र स्थितियाँ जो बन रही हैं, मौसम के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, मौसम के मुताबिक जो है व्यवहार करना पड़ेगा। एक अंग्रेजी की कहावत है कि व्हाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। ये कहावत चाहे जिस भी उदाहरण को लेकर के और जिन परिस्थितियों में कही गई है, लेकिन एक बात साफ है, वो बात साफ ये है कि आप जहाँ जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं उसके अनुकूल जो है व्यवहार करें जो है। और एक बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ जो कि ये वेद वाक्य है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। इसका अर्थ ये है कि माता जो है भूमि है और हम इसके पुत्र हैं जो है। आज हम माता से दूर हो करके, नाम मेरा फ्लैट तो साहब 9वीं मंजिल पर है, अरे तो साहब उतरा ऊपर कैसे आएंगे हम, मित्र कहता है तो लोग कहते हैं भाव क्या बात है, अरे लिफ्ट लगाओ भाड़ तुरंत आप पहुंच जाओगे। अब ये पता नहीं कि बिजली गई तो लिफ्ट का क्या होगा। मैं स्वयं कई बार दिल्ली, जो कि मतलब अगर जैसे कि किसी ने कहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है, तो हम लोग तो यही मानते हैं कि भारत का कहीं स्वर्ग है सचमुच में, तो कश्मीर नहीं बल्कि दिल्ली है, जहाँ सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ हो काका बाबा वाह साहब, आप देखिए वहाँ पर, और मैं फंसा हूँ। और कहाँ? गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जो है वो रुक गया। अब साहब
घंटी दबाइए, ये करिए, वो करिए, अरे बिजली रहेगी तब न घंटी दबेगी भाई, तब न आवाज़ होगी। किसी तरीके से हम लोग जो है उसमें से निकले, और वो सब बड़ी विचित्र कथाएं हैं, उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कहने की जरूरत सिर्फ ये है कि आप क्यों 9 मंजिल पर रहना चाहते हो भाई? 9 मंजिल पर रह करके आप किसको बताना चाहते हो कि आपकी ऊंचाई जो है 9 मंजिल की हो गई? और उसके बाद में 9 मंजिल पर रहने वालों पर जरा ये भी पूछिए कि जब आग लगती है तो उसके बाद क्या होता है। जो है वो उसी धुएं में सिमट करके वहां से भाग भी नहीं पाते हैं, और उनके कंकाल से बरामद होते हैं। जो है ये आज के मनुष्य की जो उपलब्धियां हैं, जो कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहा है। जो है अब आपने अमेरिका का नाम लिया था, अमेरिका का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये वह देश है जिस अहंकार से भरा हुआ है, उसको कोई काम नहीं है, सबको जो कष्ट देना है, सब उत्पाद के काम करने हैं, झगड़ा करना है। क्योंकि भगवान ने उस देश को जो है इतनी बड़ी जमीनी संपत्ति दे दिया है कि वहाँ पर जो है भारत ऐसे 4 देश समा सकते हैं। तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और उपजाऊ भूमि है, सब कुछ है इस वजह से, और वो सब थोड़ा सार्थक भी है इस मामले में, सफल है, समर्थ हैं कि मशीनीकरण उनके यहाँ बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से सफल तो हैं, लेकिन सभ्यता के मामले में वो असफल हैं। और उसी कारण जो है आज अमेरिका की दुर्दशा हो रही है, जो कि आप सोचिए हफ्ते भर से चल रहा है और रोज आता है तूफान, वहाँ रोज प्रकट हो रहा है। जो है लगावे बुद्धि, लगावे गणित, लगाए जो है कंप्यूटर मॉडलिंग और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कैरेक्टराइजेशन, जिससे ये पता लगे कि क्या हो गया भाई, कौन सा जो प्रेशर कंटूर ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रहा है। जो है और वहीं पर एक ही जगह पर घुरिया करके, जिसे हम लोग कहते हैं घुरिया गया है, पकड़ लिया है तो वो पकड़ करके जो है आ रहा है। अब इसी तरीके से इधर चले आइए, ये तो पश्चिम की बात हो गई, पूर्व में आ जाते हैं। जो है रूसी बंधुओं का देखिए, दोनों देश जो है रूस और ये यूक्रेन, ये दोनों एक ही देश हैं, एक ही भाषा, एक ही तरह के लोग, एक ही कल्चर, सब कुछ जो है पता नहीं किस बात को लेकर के एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। और तमाशा ये कि हम तो लड़ नहीं सकते, दूसरों से डंडा उधार मांग करके लड़ेंगे तुमसे। अब दूसरों से डंडा मांग करके लड़ाई लड़ने की जो कि दुर्बुद्धि पैदा हो रही है, अपने को संकट में डाल रहे हो। पूरा जो है यूक्रेन करीब करीब नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले एक जो है मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो कि है, उसके प्रोफेसर से बात हो रही थी, तो वो उन्होंने ये जो प्रश्न आप उठा रहे हैं वही उन्होंने किया। उन्होंने कहा क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चारों तरफ से जो है एकदम से हलचल और परेशानी और सब कुछ दिख रहा है। उन्होंने कहा भाई अब तो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हो, कोई मैथमेटिकल मॉडल बनाओ कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि एक रियल सोल्यूशन जो है दे सकते हैं, जिससे कि थोड़ी सी शांति तो हो। शांति नहीं आ रही है। अब आगे बात जो है आपने जो कि हेल्थ को लेकर के किया है, हेल्थ को लेकर के जो कुछ हो रहा है इसके बारे में मैं जरा सा शुरुआत में ही जोड़ दूँ तो अच्छा रहेगा। हालांकि उस सुनने का कोई विशेष महत्व नहीं है। मैं इंजीनियरिंग का आदमी था, साइंस का आदमी था जो है, और रिटायरमेंट के बाद में मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का डायरेक्टर भी बनाया गया। मैंने वहाँ पर बराबर जो है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको मैंने बताया कि देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, प्रदूषण के बहुत सारे रास्ते हैं आने के, इनसे दवाओं को जो शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। देखिए सच्चाई जो है वो ये है कि अभी आज के ही अखबारों में रिपोर्ट देखनी हुई है, कोई भी आज का अखबार आप उठा लीजिए और आप उसमें पाइएगा कि ये बात सामने आ गई है कि पानी जो कि सप्लाई हो रहा है, काफ़ी प्यूरिफिकेशन के बाद, तमाम शुद्धिकरण की क्रिया करने के बाद भी जो पानी आ रहा है उसमें एंटीबायोटिक्स पाए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इसका सूत्र ये बनाया, इसकी खोज ये किया है कि लोग दवाइयाँ बहुत खा रहे हैं, बीमारी भी खूब हो रही है, दवाई खूब खा रहे हैं, और हर दवाई में जो है तरह तरह के एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जा रहा है, और वो जो है पेशाब, पानी और वायु में जो है प्रतिस्थापित होकर के वही फिर से लोगों तक पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात जो वैज्ञानिकों ने कहा है वो ये है कि ये एंटीबायोटिक्स इनसेपरेबल, माने इनको किसी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है, जो अच्छे लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो दवा नहीं खा रहे हैं, उनके भी जो है शरीर में प्रवेश करके क्रियाएं कर रहे हैं।
अब आपका जो तीसरा चौथा प्रश्न था जो है उसको भी जोड़ देता हूँ साथ ही साथ कि इधर एक करीब करीब इस पूरे वर्ष में जो है इस तरह की बीमारी सामने आई है कि चले जा रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, पट से गिरे और गिरते ही जो है बिल्कुल एकदम संज्ञा शून्य, न नाड़ी चल रही है, न हिल पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, न हिलाई डुलाने पर कोई हलचल हो रही है और तब लोग कहते हैं कि चल 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 जल्दी चला। ट्रामा सेंटर, ये भी एक नई चीज बना दी गई, ट्रॉमा सेंटर। अच्छा भाई ठीक है, आसपास के डॉक्टर के यहाँ भी लोग नहीं जाते, ट्रॉमा सेंटर में सीधे भागते हैं। ट्रॉमा सेंटर में तो पहुंच गए। ट्रॉमा सेंटर में जाने पर जो है वो जैसे ही देखते हैं तो पल्स गायब है, सांस आ नहीं रही है, हार्ट चेक करते हैं, कहते हैं गॉन, काम खत्म है। अच्छा भाई अब हो क्या रहा है इस पर जरा विचार करिए। हम लोग के हवा में इतना प्रदूषण है, खान पान में इतना प्रदूषण है और लोग पानी पीने की मात्रा लगातार कम करते जा रहे हैं। उसकी वजह बताऊं आपको। पहले लोग गिलास में पीते थे, लोटा में पीते थे, या नलों में भी अगर पानी पीना होता था तो यह हाथ से ऐसे चुरुआ बना करके जो है पीते थे और इसमें वो तब तक पीते थे जब तक उनको संतुष्टि नहीं जाती थी। अब आप जाइए देखिए, वो असली में भारत देश खास तौर से साहबों का देश है। यहाँ साहब है, कितने साहब हैं, उनकी क्वालिटी, वैरायटी, उनके डेजिग्नेशन, बाप रे बाप, वो तो शायद ऊपर वाला ही जानता होगा या तो दिल्ली वाले जानते होंगे जो है कि कितने कर्मचारी हैं, कितने साहब हैं, क्या क्या डिजिग्नेशन और डिग्रियाँ उनकी हैं, क्या करते हैं ये पता नहीं, मगर इतना है कि साहब हैं सब। साहब लोगों की जब बैठक होती है तो उसमें और कुछ हो चाहे न हो, पानी की बोतल भर दी जाती है। अब तमाशा जरा देखिएगा मैं किधर आपको ले जा रहा हूँ। जो है सौम्यता समाप्त हो चुकी है। वो बोतल कुर्र से खोले और उसके बाद बोतल लगाए मुंह में और ऐसे ऐसे करके दो घोट मारा, फिर बोतल बंद करके रख दिया। अरे भाई अगर प्यास लगी है, सचमुच में प्यास लगी है तो पानी पियो, कायदे पियो। ये 2 घोट पानी पीने का क्या तरीका है? अब ये 2 घोट पानी तो नीचे जाएगा ही नहीं, कहीं पीछे ही अटका रह जाएगा। जो है उससे हो क्या रहा है कि ब्लड की कंसिस्टेंसी यानी ब्लड का जो कि मोटा पतलापन होना है वो नहीं हो पा रहा है। ब्लड की एक कंसिस्टेंसी होती है जो कि प्रचुर मात्रा में जल पीने से ही संभव है। अब प्रचुर मात्रा में जल नहीं पिया जा रहा है। मीटिंग्स वगैरह में ऐसी समस्याएं भी होती हैं कि दिमाग पर लोगों के तनाव रहता है, ये रहता है, तो उसमें भी जो है प्यास लगती तो है तो खाली एक घूंट मार दिया, उससे बात नहीं बनती है। प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, वो शुरू करना पड़ेगा ताकि ब्लड की जो कि मोटाई, कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं, वो अगर नहीं रहेगा तो 2 चीज़ें होंगी। जो रक्त के प्रवाह की नलियाँ हैं, है ना, उनमें ब्लड ठीक से प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन जहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और उस वजह से उसमें क्लॉट माने थक्के बन जा रहे हैं। जो है अब थक्के को हटाने के लिए बहुत कम दवाइयाँ एलोपैथी में जो हैं वो जल्दी कारगर होती नहीं है। अब आइए आप इधर होम्योपैथी में कम से कम एक दवा जो है होम्योपैथी वालों ने जरूर जाना है, निकाला है, कहा है और ये ट्रायल भी किया गया है, काम करता है। आर्निका जो है, आर्निका 30 जो है आप प्रतिदिन लेते रहें, 1 बूंद पीने में जाता क्या है, क्या कर देगा आपका क्या नुकसान। लेकिन कम से कम अगर कहीं हार्ट के आसपास या नसों में वो थक्का बन रहा है जो कि इस प्रकार की बीमारी पैदा करेगा, हार्ट फेल जिसे कहते हैं, तो उसको वो रोकने में काफ़ी हद तक जो है समर्थ है। तो पानी पीना, दूसरे ऐसी दवाइयाँ जो है लेना, चाहे अंग्रेजी की हो चाहे होम्योपैथी की, होम्योपैथी निरापद होती है, इससे कहीं कोई नुकसान नहीं, आप जैसे चाहे तैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हार्ट वाली जो कि समस्या है इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इसको भी काफ़ी कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए एक सवाल उठता जरूर है कि ये सब बातें जो है
हमारे आपके प्रयास से लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन अगर यही बात जो है, एक सरकारी आदमी, हम लोग गैर सरकारी आदमी हैं, गैर सरकारी आदमी की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन यही बात एक जो है अंगूठा लगाने वाला जो कि मंत्री ही बैठा हुआ है पार्लियामेंट के भीतर जो है, वहाँ किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ लाठी चला करके और चोरी करके और ऐसे करके वैसे करके तरीके उनके अलग अलग हैं, वो वोट पा जाए, वहाँ पहुँच जाए, पहुँचने के बाद वो कोई भी आदमी किसी भी विभाग का प्रमुख व्यक्ति बन सकता है। अब सही बात यह है कि अगर जो है हमारा मार्गदर्शक ही जो है कमज़ोर है तो अंधा वो कूप परंत वाली बात है कि जब दो ठो अंधे मिल जाएंगे तो कुएं में गिरेंगे ही। जो है सरकारी कर्मचारी वो एक अंधे हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं। मंत्री जी का हुक्म है, चलो मैं तो कर दूंगा वही। इधर मंत्री जी कहते हैं कि उधर से खबर आई है, हमारे जो कि सचिव महोदय हैं, उन्होंने जो है सूचना एकत्र की है, उन्होंने बता दिया है, ठीक है चलने दो। अब इससे बात नहीं बनने वाली है। अब हम लोग को अपने स्ट्रक्चर में, जो हमारा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, हमारी जो कि रक्षात्मक स्ट्रक्चर्स हैं, उस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। आपने इसी में एक बात जोड़ा था, अभी मैं उसी पर समाप्त करने के पहले उसको ज़रूर मैं जोड़ दूं कि वहाँ पहाड़ों में जो है फट रहा है, गिर रहा है, सब हो रहा है। इतने दिन तक क्यों नहीं गिरा? भूकंप वगैरह तो तभी आते थे, अभी भी आ रहे हैं और आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भूकंप की गतिविधियों के बढ़ाने के सारे जो है उपाय मनुष्य कर रहा है। तो उसकी वजह से जो है तमाम दिक्कतें पैदा हो गई हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, अरे तमाम प्लेन्स में जहाँ समतल भूमि है वहाँ पर जगह पड़ी हुई है, वहाँ क्यों नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है? पहाड़ में जा करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, जो है वहाँ पहाड़ बनाया जा रहा है, होटल बनाया जा रहा है, सड़क जो है बनाई जा रही, पहाड़ काटे जा रहे हैं, वो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें जा रही हैं, पर्यावरण जो है वहाँ का प्रदूषित हो रहा है। तो ये तो वहाँ की बात हो गई, और वहाँ वालों ने जो किया, और वहाँ के लोग जो है बहुत ही मतलब अपने को सक्षम समझते थे, तो उन्होंने इन चीज़ों को एनकरेज भी किया। अब आता हूँ मैं बनारस के बारे में। बनारस में आज से करीब 20 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये जो तथाकथित राजेंद्र प्रसाद घाट है, असली नाम उसका है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर कि 10 अश्वमेध हुए थे, यज्ञ ऋषियों ने किया था, और इस वजह से उसका नाम जो है दशाश्वमेध रहा है। उसका नाम जो है सरकारीकरण होने के कारण सरकारी तंत्र ने नाम रख दिया राजेंद्र प्रसाद घाट। अच्छा भैया चलो, कोई तो घाट रहे, जो है जगह तो वही है। अब राजेंद्र प्रसाद घाट उसी समय जो है जब हम लोग गए तो वहाँ पर दरारें दिख रही थी। आज से 20 साल 22 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद में वहाँ धमा चौकड़ी लगातार बढ़ने लगी। अब विदेशियों का आना जाना, और वो फिर वहाँ पर तमाम तरह तरह के जो है प्लेटफॉर्म बनाना, और वहाँ आरती करना और कूदना, फिर नाचना, वहाँ तरह तरह की गतिविधियाँ। अरे पूरे बनारस की जगह सब खत्म हो गई क्या भाई? पूरे बनारस से जगह खत्म हो गई कि आप ले जाकर के जो है तो वही गंगा जी घाट पर, गंगा जी के घाट पर। और एक तमाशे की बात अब आप बता दूँ, आप यदि जाएंगे वहाँ पर, मैं चाहूँगा कि आप कभी एक वहाँ का फोटोग्राफ लेकर के जरूर दिखलाएं, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि सचमुच में राजेंद्र प्रसाद घाट की क्या दुर्दशा है। वहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि करीब 8-10 फुट व्यास का जो है एक बड़ा गोला सा जो है बहुत ऊंचा, करीब करीब वो जो सड़क है गोदौलिया से जो जाती है वहाँ पर, उस सड़क के ऊंचाई के बराबर में एक बड़ा भारी पिलर टाइप का बना हुआ है। उस पिलर के ऊपर जो है भी देखिए बाबा भोलेनाथ का भी अपमान, उनका जो है चित्र बनाया गया है। और उसमें है क्या वो भी जान जाइए। ये शहर का जितना मलमूत्र है वह उसी पाइप के भीतर 10 फुटी जो कि ये सीवेज पाइप बनाई गई है, उसी में वो भरा जाता है, दिन भर का भरता रहता है। किसी समय उसको जो है नगर निगम वाले जो है धीरे से खोल देते हैं और आ करके गंगा जी में जो है वो चला जाता है। गंगा मैया की पूजा भी हो रही है, भोलेनाथ का जो है वहाँ पर चित्र भी बना हुआ है, और करने का ये काम हो रहा है कि वहाँ पर मलमूत्र बहाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए, गंगा जी
को इतना दबाव बनाया गया, तमाम घाटों पर जो है जो क्रियाएं हो रही हैं, उससे गंगा जी पर जो है जो दबाव बन रहा है वो ये दबाव बन रहा है कि गंगा का जल वो जो प्रवाह पूर्ण ढंग से जाया करता था, वो प्रवाह जो है, नावें चल रही हैं, वो पॉन्टून, ये पीपा वाले पुल पर पुल बनता चला जा रहा है। अरे भाई जब पुल आप बनाते हो नदी में तो पानी का बहाव तो निश्चित रूप से रुकेगा, और जब वो पुल का निर्माण हो जा रहा है, सरकारें कहते हमने तो बनवा दिया अपने टाइम में, वो पुल बना, नाम रख दिया विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी पुल नाम रखा। मैंने उसका घोर विरोध किया था उस समय में जब इसका निर्माण हो रहा था, तो यहाँ पर आने के बाद वहीं से गंगा जो है मोड़ देती हैं, वहीं से गंगा जो है अपना रूप बदल करके वो उत्तर की तरफ घूमती हैं, और वहाँ से जो है गंगा के जल के प्रवाह को जो है हम लोग रोक रहे हैं। इसके बड़े दुखद परिणाम होंगे, और वो अब सामने आ गया है। गंगा में बालू भरा हुआ है, चारों तरफ बालू भरा हुआ है, और पानी का दबाव किधर, घाटों की तरफ, सारे घाट दरक रहे हैं। और हो सकता है कि आप लोगों को अपने जीवन काल में ये दिखाई पड़े 2-4 साल के भीतर कि बहुत सारे जो कि घाट हैं वो जल में विलीन हो जाएंगे जो है। तो हमें सोचने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने की ज़रूरत है, वैज्ञानिकों से जो है इस पर परामर्श करने की ज़रूरत है। अब जरा सा मैं इसमें जोड़ दूँ, वो जोड़ने की बात ये है कि जब ये गंगा घाट पर पानी का बहाव और ये सारी बातें आई, तो उसी समय लॉन्ग करीब करीब 20-25 साल पहले की बात है कि हमारे BHU के ही जो है एक इंजीनियर साहब थे, एक यहाँ के जो है वो भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो है जहाज रानी के वो अध्यक्ष भी थे, जो है बड़े शक्तिशाली आदमी थे, बड़े ज्ञानी भी बताते थे अपने को। हम लोगों ने मिल करके एक बार विचार किया बैठ करके कि आखिर सी गंगा की जो समस्या बढ़ रही है इसका क्या निराकरण हो सकता है, और प्रदूषित जल की जो समस्या हो रही है उसका क्या निराकरण हो। तो मैंने सुझाव ये दिया था कि ये सारा पानी जो है घाट के किनारे जो पहुँच तो रहा है, हर जगह आपको गिरता हुआ दिखेगा गंदा पानी जो है, काले रंग का पानी गिरता हुआ। आप चलाएं, कहीं से भी चलाएं, जो है आपको हर जगह, हर घाट के किनारे कहीं ना कहीं गंदा पानी गिरता हुआ दिखेगा। इन सबको जो है एक नहर टाइप का बना करके एकत्रित करके एक जगह पर, और उसको जो है अगर ज़रूरत हो तो पावरफुल पंप्स लगा करके इसको जो है ग्राउंड में, माने गंगा की तलहटी में जो है पाइपलाइन डाल करके, और गंगा के उस पार रेती में जो है ले जा करके निकाल के फिर वहाँ से पंप करके जो है इसको मुगलसराय की तरफ जो है पानी को फेंक दिया जाए, तो गंगा का पानी प्रदूषित होने से भी बच जाएगा, और जो प्रदूषण हो रहा है वो भी बच जाएगा, और सबसे बड़ी जो समस्या है स्वास्थ्य की वो भी नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन बस वही बात है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सुनेगा भी तो वो समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है सर, जब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम इस पे चर्चा होगी सर। नमस्कार।